हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, जो भी अच्छा होता है या बुरा होता है, तो जब हम बुरे कर्म करते हैं तो फिर हमें गिल्ट क्यों फील होता है? बुरा कर्म गिल्टी फील देगा, क्योंकि वो तो हमारी आत्मा को इतना ज्ञान जरूर है कि तुम बुरा कर्म करो तो वो दुखी होगी, उसे पता हो जाता है। आत्मा को इतना पता है कि ये गलत है, और अगर गलत करोगी तो आत्मा मुरझाएगी। जब मुरझाएगी तो वो गिल्ट बाहर आएगा ही आएगा। दैट इज साइड इफेक्ट। बुराई करने के बाद गिल्ट बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि तुमको नॉलेज है, तुम जानकारी है कि तुम पुरातन काल से, पुराने जन्मों से चल रही हो। पूर्वले संस्कार जिसको कहते हैं, रिकारनेशंस, बार बार जन्म लेना। ऐसे घर हम कई बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए, बार बार आए हैं, तो हमको, हमारी आत्मा को जानकारी है गलत क्या है। और जब हम गलत करते हैं तो हमारी आत्मा बोझ में भर जाती है, गिल्ट में भर जाती है, दुखी हो जाती है। उसका दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज है कि ये गलत किया है, तो वो पश्चाताप करती है, हाय इसका फल मुझे दंडित रूप में मिलेगा, मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गलत किया है। उसके पास नॉलेज इतनी नहीं थी कि वो उसको स्टॉप कर दे, वो रोक सकती थी, पर उसके पास उतनी ताकत नहीं थी रोकने की, पर उसने कर ली। अब वो मर रही है पश्चाताप में, उसको गिल्ट है, तो वो तो हो गई होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है गिल्ट करने की। गिल्ट का अर्थ होता है कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैंने गलत कर दिया। तो ये सब उसके पास नॉलेज है, आत्मा के पास। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी करेंगे तो बिना नॉलेज के ना करें, उसका तुम्हें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। मन को जितना मर्जी तुम खराब कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने आत्मा से जीना बंद कर दिया और तुमने ऑटो पायलट पे मन को लगा दिया कि मन तुम्हें चलाएगा। अब मन तो जागृत नहीं है, मन तो कुछ है ही नहीं है, मन तो एक यंत्र है, और यंत्र तुमको चला रहा है, रॉबोट। तो रॉबोट को तो पता ही नहीं है, उसके अंदर फीड ही नहीं है, उसे चपेट भी मार देनी है, उसको पता ही नहीं है चपेट मारने से किसी का दिल दुखता है, क्योंकि मन को पता ही नहीं है। मन एक कंप्यूटर है, आत्मा को मालूम है कि चपेट मारने से किसी का दिल दुखता है, ये आत्मा की जानकारी है। मन तो एक यंत्र है, मन को तो पता ही नहीं है, मन तो एक कंप्यूटर है। मन को तुमने ऑटो पायलट पे कर दिया, कहा कि मन चलाएगा मुझे, तो मन को कौन चलाता है? सही में मन नहीं चलाता, मन को तुम्हारे दोस्त मित्र चलाते हैं। शालू आ छोड़ना, तू ऐसे कर ले, वो मन को चला रहा है कोई दूसरा, मन चल खुद नहीं रहा। शालू को कौन चला रहा है? दोस्त मित्र। अरे कर ले कर ले कर ले, कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है? वो जो मन को तुम्हारे को चला रहे हैं, उनका भी मन ही तुमको समझा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में उनके वही फीड है, वो लैक ऑफ नॉलेज है उनको। तुम्हारे दोस्त मित्र वही तुम्हारे मन को चला रहे हैं, तुम्हारा मन खुद नहीं चल रहा। झूठ बोलने के लिए भी वो मजबूर कर देते हैं, अरे बोल ले झूठ यार, क्या फर्क पड़ता है, चोरी कर ले यार, घर से निकाल ले, मैं तो ऐसे ही करता हूं। उनका मन तुम्हारे मन को मजबूर करता है, चला तो वो रहे हैं। इन्फ्लुएंस तुम्हारे पे जो इन्फ्लुएंस है वो तुम्हारे दोस्तों मित्रों का है, प्रभावित है तुम्हारा मन दूसरों के। तो अगर उसी मन को दूसरों के चलाने की जगह तुम अपनी अंतरात्मा, इंट्यूशन, आत्मा से पूछ लो कि यार ये सही है कि गलत है, आत्मा बताए कि ना 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 ये सही नहीं है, तो ये चलाएगा तो ठीक चलाएगा। इसलिए इसका अंतःकरण, अपना इंट्यूशन को जिंदा रखो, तो गिल्ट से बच जाओगे। मन ने तो कर देना, मन ने तो गुस्सा कर दिया, चपेट मार दी, दुखी तो आत्मा को होते रहना, क्योंकि आत्मा ने कहना अरे ये क्या कर दिया, क्योंकि ऑटो पायलट मोड में था मन, तो उसने रॉबोट था, उसको नहीं संभाला, चुपचाप आत्मा पीछे बैठी रही, नहीं चल रहा है, लेजी है ना, चल रहा है, मन ने खराब कर दिया, अब आत्मा बेचारी दुखी हो रही है। बस सिंपल फॉर्मूला। इसलिए सदा चेतन अवस्था में रहो। चेतन अवस्था कब आती है? जब आप हृदय से जीना शुरू करते हैं और मन को बंद कर देते हैं। कोई तुमको कुछ कहे, हाँ, अंदर से हुक्म लोगी, भगवान से पूछोगी, ईश्वर से बात करोगी,
तो तुम गलती कैसे कर सकते हो? धैर्य से चलोगे। ये नहीं किसी की लाई लग लगे, कोई किसी ने ला लिया गली तो ना उठ चल रहे हो, थोड़ी कम करना, ठीक है ना? आप जी ने कहा कि आत्मा की सुननी है, ठीक है। तो जब बुरे कर्म करते हैं तो आत्मा कहती है कि तू इतनी गंदी हो गई है कि परमात्मा का सामना कैसे करेगी या अपने गुरु का सामना कैसे करेगी। तो गिल्ट फील होता है कि फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, तुझे जाना ही नहीं है, तुझे गुरु के सामने, परमात्मा के सामने तुझे जाना ही नहीं है। गंगा जी हमारे देश में एक गंगा जी हैं, वो इसलिए बनी है कि वो पाप धोएगी, डुबकी लगाओगे पाप धोएगी। सरोवर बने हैं जी, पाप धोएंगे जी, हमारा दुख रोग दूर होंगे जी। तीर्थ बने हैं, स्नान बने हैं, यही है ना। चर्चें जब बनी तो चर्चों में एक फादर रखा, तो फादर के साथ एक कन्फेशन का एक रूम बनाया छोटा सा, जिसमें फादर उसको देख नहीं सकता पर वो कन्फेस करता है व्यक्ति आकर। ये भी बना कि अपने पापों का सुधार करो। वो कन्फेस करता है फादर को कि फादर मैंने ये गड़बड़ी कर दी है, बताओ क्या करूं। फादर उसको रास्ता बताता है, वो इन्फ्लुएंस्ड है, वो फादर उसको समझा देता है कि तू बेटा ऐसे मत कर, तू अब पश्चाताप कर, तू सामना कर, उसको मार्गदर्शन, उसको काउंसलिंग कर देता है फादर, एंड वो ठीक हो जाता है, कहता ठीक है अब मैं ऐसे करूंगा। हमको काउंसलिंग के लिए कुछ ना कोई चाहिए। जब फैसले तुम नहीं ले पा रहे, तुम्हारी आत्मा तुमको कहती है कि तुम सामना नहीं कर पाओगे गुरु का, गुरु के सामने नहीं आ पाओगे, तुम पापन हो गई, तुम बुरे हो गए, तुमने कोई गलत काम कर दिया, तो गुरु के सामने नहीं जा पाओगे। तो तुमको क्या करना चाहिए उस समय? काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। इट्स ए काउंसलिंग कि मैंने गलत काम कर लिया है और मैं फैसला नहीं ले पा रही, पश्चाताप हो रहा है मुझे, तो मुझे हुक्म करिए मैं क्या करूं। गुरु तुम्हारी अच्छी काउंसलिंग करेगा, मार्गदर्शन अच्छा करेगा। भागना नहीं चाहिए। सामना नहीं कर पाओगी तो तुम बिगड़ते जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुमने तो बिगाड़ दिया, खराब हो गया, अब खराब को ठीक करना है तो उसके पास एक ही मार्ग है, हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है गुरु। गुरु का मार्ग सबसे स्टीक, सबसे बढ़िया सुंदर, बड़ा दयालु मार्ग है ना। जे मेरे विच ऐब ना होंदे तू बख्शिंदा किनू, मैं भुल्लनहार ते तू बख्शनहार। तो वो बख्शनहार बाबा है, वो हमें बख्शता है। तो गुरु से बड़ा दयालु पुरुष कोई नहीं। उसको पता है ये मेरा सेवक है, ये मेरा बच्चा है, और ये बिगड़ गया है या खराब हो गया मन के आड़े, लोगों के प्रभाव के नीचे, लोगों के इन्फ्लुएंस के नीचे गलत हो गया है। करेंगे गलतियां तो हम में होंगी, हम एरर करेंगे, इज ए ह्यूमन एरर, पर अपने एरर से भागना नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करना है। यही पश्चाताप है कि मैंने गलती कर दी। इससे बड़ा पश्चाताप कुछ नहीं, मान लेना। महाराज दर्शन दास जी ने एक जगह लिखा था, अपनी गलती को मानना सबसे बड़ा गुण है तुम्हारा। ये गुण है, मानो। जब तुम मानोगे गलती को तो फिर तुम गलती संवारने के लिए कुछ भी करोगे। भागोगे तो कहां जाकर तुम खुद को संवारोगे? तुम तो ट्रैप हो गए, फंस गए मकड़ी के जाल की तरह। तुम तो फंस गए उस पिंजरे में, तो कौन निकालेगा उस पिंजरे से? भागना नहीं है, गुरु के पास जाना है, उसके सत्संग सुनने हैं। मन ही रोक रहा है तुमको। आत्मा जो है जागृत हो गई है, पर मन में एरर आ गया है, क्योंकि मन को लगता है कि कोई मेरी कमांड को बदल देगा, तो वो डरता है। कंप्यूटर कभी भी किसी पराये आदमी को टच नहीं करने देता, वो तुम ही करते हो। तुम्हारी आत्मा ने ऑटो पायलट पे कर दिया, तो कंप्यूटर को यह डर लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति के पास ना मैं चले जाऊं, क्योंकि मेरा पासवर्ड मेरे को खोलने वाला यही मेरा आदमी है। इसलिए वो मन तुमको मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, किसी अजनबी के पास, किसी दूसरे के पास नहीं जाना। उसके सामने सब अजनबी है, मन के सामने। वो कंप्यूटर तुम्हारा रोकता है तुमको।
पर तुम्हारी आत्मा को ये जानकारी होनी चाहिए कि गलती हो गई है, तो उसको गुरु के साथ जाके शेयर करो और गुरु से कहो कि गुरुदेव मेरे से गलती हो गई है, मैंने स्वीकार कर लिया है, अब मुझे बताइए मैं पश्चाताप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे आगे क्या करना है। गुरु आप ही मार्गदर्शन देगा, गुरु रास्ता दिखाएगा, तुमको बचाएगा।